प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया की बहुत बर्बादी हुई। विश्व युद्ध क्यों हुआ? आपस में वैमनस्य के कारण अंग्रेजों का राज्य पूरी आधी दुनिया पर हो गया था। इन लोगों ने पहली बार छल कपट का सहारा लिया और हर जगह अपनी बुद्धि के बल पर और विज्ञान की बदौलत हथियार नए नए बनाकर इन लोगों ने अधिकार कर लिया था। युद्ध हुआ, बहुत बर्बादी हुई। हिरोशिमा नागासाकी जापान के 2 बड़े शहरों पर परमाणु बम गिराए गए, वो भी बहुत बड़े साइज के नहीं थे। पूरा शहर एक ही बार में नष्ट हो गया। उसके आग में तो आधी आबादी तुरंत जल के मर गई, आधी आबादी घायल हो गई और आधी आबादी जो बची खुची थी वो बीमारी से मरी। दुनिया ने तौबा किया, है बहुत खतरनाक हथियार है, इसको कोई ना बनावे और जो बनावे उसका प्रयोग ना करे। राष्ट्र संघ बना, दुनिया के सभी देश उसमें मेंबर बने और कोई भी विवाद मिलजुल कर सुलझाया जाए, पंचायत के द्वारा सुलझाया जाए, बातचीत से सुलझाया जाए, लेकिन युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध अब होगा तो परमाणु युद्ध तक चला जाता है और दुनिया विनाश की ओर चली जाती है। कहते हैं कुछ 100 परमाणु बम अगर धरती पर गिर जाए तो ये धरती रहने के काबिल ही नहीं रह जाएगी। इस धरती पर चारों ओर विकिरण फैल जाएगा और ज़्यादा अगर गिर गया तो पूरी धरती पर अंधेरा हो जाएगा, सूरज का प्रकाश यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, तो दुनिया का खात्मा हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल ही भगवान का अवतार है, यही 10वां अवतार होने वाला है और इसी तरह से कोई बेवकूफ़ी करेगा, परमाणु युद्ध हो जाएगा, सब कुछ अपने आप स्वाहा हो जाएगा। जब जब दुनिया तरक्की की है, अहंकार भी बढ़ा है और अहंकार के कारण ही युद्ध हुआ है। तो इसमें कुछ मेंबरों को राष्ट्र संघ में वीटो का दिया गया पावर। जहाँ विशेष ज़रूरत है दुनिया के कल्याण के लिए वीटो का प्रयोग करें। अब वीटो भी 2 ग्रुप में बट गया और राष्ट्र संघ भी 2 भागों में बट गया, कई भागों में बट गया। एक गुट का मुखिया रूस है, पहले सोवियत संघ था, दूसरे गुट का अमेरिका है। इन लोगों ने नाटो संधि कर लिया। 30-35 देश का किसी पर आक्रमण होगा तो सब मिलकर लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ भी ग्रुपबाजी हो गई। आज यूक्रेन के कारण युद्ध हो रहा है। यूक्रेन को रशिया ने कहा तुम नाटो में नहीं मिलो, नहीं तो नाटो हमारे सिर पर पहुंच जाएगा। यूक्रेन को लोगों ने बहकाया, यूरोप के लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने, तुम डरो नहीं, और युद्ध हो गया। आज यूक्रेन तबाह हो गया, जो एक डेवलप्ड कंट्री था, बहुत अच्छा देश था, लेकिन एक राष्ट्रपति वहाँ का, हम तो उसे कहेंगे उसने अपराध किया है अपने देश वालों के लिए। गुट में जाने से क्या फ़र्क पड़ता था, एक उसका तो कुछ नहीं हुआ लेकिन लाखों लोग मर गए। तो हम गुटबाजी ना करें, राष्ट्र संघ का सही ढंग से पालन करें। वीटो ऐसे लोगों को दें, भारत को मिलना चाहिए जो सबका भला चाहता है। जो किसी गुट में है वो नाटो का वो वीटो का दुरुपयोग ही करेगा। ऐसा आप समझ गए होंगे, आज गुटबाजी में दुनिया पहुंच गई है और तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है। तृतीय विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा, जिसमें सर्वनाश हो जाएगा। हो सके तो इस बात को विस्तार करें, लोगों में समझदारी आए और दुनिया विनाश से बचे। जय हिंद, जय भारत।